तो दोस्तों इमेजिन करिए आप सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचते हो और मोबाइल चेक करते हो और उसमें एक मैसेज फ्लैश होता है, योर व्हीकल DL5SXXX हैज अ पेंडिंग चालान ऑफ 500 फॉर ओवर स्पीडिंग, पे इमीडिएटली टू अवॉइड कोर्ट केस। मतलब मैसेज में लिखा होता है कि आपका गाड़ी नंबर ये है और आपका 500 का चालान हुआ है ओवर स्पीडिंग का, और इसको जल्दी से जल्दी भरो वरना कोर्ट केस होगा। और आप डर जाते हो, कोर्ट केस, लाइसेंस सस्पेंड, और फिर आप डर में तुरंत उस लिंक पे क्लिक कर देते हो जो मैसेज के अंदर होता है। फिर वेबसाइट खुलती है, बिल्कुल गवर्नमेंट वेबसाइट की तरह ही दिखने वाली वो वेबसाइट होती है, और फिर आप 500 रुपए पे कर देते हो और कुछ देर बाद 500 की जगह सीधे 50,000 पे हो जाते हैं और खाता खाली। और फिर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होती तो जो आप कर सकते थे बचने के लिए बाद में, वो भी आप नहीं कर पाते सही से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रैप को कैसे पहचाने, चालान पे करने का सही तरीका क्या है, और अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है तुरंत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैम के तरीके। तो मैंने इस वीडियो में 3 तरीकों को कवर किया है। फर्स्ट तो जो एसएमएस आता है, सेकंड रियल और फेक वेबसाइट, थर्ड साइकोलॉजी गेम। सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस, आपको जो मैसेज आता है उसके बारे में। स्कैम शुरू होता है भाई एक इनोसेंट से दिखने वाले एसएमएस से। तो भाई जो सबसे पहले हमको एसएमएस को चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि भाई वो एसएमएस आया कहां से है। जो स्कैमर होते हैं वो भाई अपने पर्सनल नंबर से मैसेज करते हैं, जो कि आप यूज करते हो, मैं यूज करता हूँ, ऐसे नंबरों से, मोबाइल नंबरों से उनके एसएमएस होते हैं। और जो ऑफिशियल होते हैं भाई, उनकी जो सेंडर आईडी होती है उनमें आपको नंबर कभी भी नहीं दिखेंगे, मोबाइल नंबर। उनमें सीधा आपको वीएम, परिवहन या फिर ट्रैफिक, मतलब इंग्लिश वर्ड होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी मोबाइल नंबर का यूज नहीं किया जाता। और उस एसएमएस के अंदर जो लिंक होता है उसको आपको ध्यान से देखना है कि वो .gov.in होना चाहिए, ना कि .com या .in, या पर वो सिर्फ .gov.in होना चाहिए। और उस एसएमएस में भाई आपको एक डर का माहौल बनाया जाएगा कि गाड़ी सीज होगी, कोर्ट केस होंगे, लाइसेंस सस्पेंड होगा। मतलब आपको एक डर दिखाया जाएगा जिससे कि आप तुरंत उसको पे करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इससे बचने का क्या तरीका है भाई, एसएमएस में क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एसएमएस की आईडी चेक करनी है, वो किसी पर्सनल नंबर से नहीं होना चाहिए। और दूसरा भाई उसमें लिंक चेक करना है, .gov.in होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप लिंक पे कभी भी क्लिक करो ही मत एसएमएस के अंदर। आप सीधा ब्राउजर के अंदर जाओ, वहां पे आप ई चालान या फिर एम परिवहन करके इन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स है उनको सर्च करो, और उसमें जाके आप अपनी डिटेल डालो। आप एसएमएस के लिंक पे कभी भी क्लिक करो ही मत। अगर आपको डाउट लग रहा है आप सीधी इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओ और वहां पे अपना चालान चेक करो। साइट्स में भी झोल है, तो जो अगला चैप्टर है हमारा भाई वो साइट्स का, ये रियल और फेक साइट्स को कैसे पहचाने। तो भाई आप एसएमएस देख के आपने ब्राउजर पे सर्च किया, अब आप वहां पे रियल और फेक साइट्स को कैसे पहचानेंगे। तो भाई जो रियल साइट्स होती है वो हमेशा .gov.in होती है, पहली बात तो। और दूसरा भाई, जब आप ऑफिशियल साइट्स पे जाओगे तो वहां पे भाई आपसे चेसिस नंबर गाड़ी का, इंजन नंबर आपका गाड़ी का, वो सब पूछा जाएगा। उसके बाद कहीं जाके आपकी चालान की डिटेल आएगी और फिर जाके कहीं आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पर जो फेक साइट्स होती हैं उनमें आप सीधा कुछ भी डालो, डायरेक्ट पेमेंट का लिंक खुल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर उन्होंने भी भाई आपको इंजन नंबर और चेसिस नंबर मांग रहे हैं वो दिखावे के लिए, तो उसके अंदर आप 000 कुछ भी डाल के और तब एक बार प्रोसीड करके देखो। अगर वो उसके बाद भी डिटेल निकाल के आपको दे रहा है, पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो भाई वो फेक साइट है। आप फर्स्ट टाइम में सीधा अपनी डिटेल कभी भी मत डालो। फर्स्ट टाइम में आप 00 या रैंडम कुछ भी डाल दो, तब अगर वो डिटेल निकालता है तो वो फर्जी साइट है। और अगर वो डिटेल नहीं निकालता, डिटेल नॉट फाउंड आती है, तो फिर जब आप अपना ओरिजिनल इंजन नंबर और चेसिस नंबर उस साइट्स के अंदर डालो, फिर वो डिटेल निकाल के देगा, और तब वो अगर डिटेल आएगी तो इसका मतलब वो रियल साइट है। तब आप वहां पे जाके चालान पे
कर सकते हो। अब जैसे असली जो साइट है वो आपको मिलेगी echallan.parivan.gov.in और जो नकली साइट होगी वो आपको मिलेगी echallanparivan.in। मतलब दिखने में बिल्कुल सेम, बस लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि .gov.in नहीं है उसके अंदर, उसमें सीधा .in है। तो ये भी कुछ आपको सावधानी रखनी होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर है भाई हमारा साइकोलॉजी। आप ये सोच रहे होंगे भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, स्कैम में नहीं फंसूंगा। तो भाई वो आपके साथ साइकोलॉजी गेम खेलते हैं जिसमें आप फंस जाते हो। तो इसमें पहला पॉइंट होता है अर्जेंसी का, कि जल्दी करो। मतलब वो आपको मैसेज में टाइम देंगे कि भाई आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, लिमिटेड है, ये है वो, आप पे दबाव बनाएंगे जल्दी करने का। तो उस टाइम आप इतना दिमाग चला नहीं पाते और आप उनके लिंक पे क्लिक कर देते हो। इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा स्मॉल अमाउंट का। वो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफर करेंगे कि 500 का चालान है, 1000 का चालान है, 200 का चालान है। तो आप ये सोचोगे कि कौन कोर्ट का चक्कर काटेगा, फटाफट चालान को पे करते हैं और मामले को खत्म करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं सरदर्द को कम करने के चक्कर में अपना सरदर्द और बढ़ा लेते हो, अगर आप सही तरीके से चेक नहीं करते उस मैसेज को। तीसरा पॉइंट है फोटो एविडेंस का। तो भाई आपको वो कोई ब्लर फोटो भेजेंगे या फिर पुरानी कोई फोटो भेजेंगे। आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी बनवा लो आप उनसे। आपको मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ शायद मेरी ही गाड़ी है। कहीं ना कहीं मतलब आपको वो प्रिपेयर करेंगे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो पर अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी तो शायद आप बच जाओगे। तो अब इसका बचने का तरीका क्या है साइकोलॉजी गेम का? तो भाई पहले तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो। मैसेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पे जाओ और जो जो मैंने तरीके बताए हैं, एसएमएस को अच्छे से चेक करो, ऑफिशियल साइट्स को अच्छे से चेक करो, उसके बाद चालान को अच्छे से चेक करो, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डाल के अच्छे से चेक करो। उसके बाद तसल्ली से भरो। गवर्नमेंट कभी भी आप पे दबाव नहीं बनाती, ना ही आपको डराती धमकाती कि भाई चालान भरो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप अच्छे से शांत दिमाग से इस साइकोलॉजी गेम को काट सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भाई वो है फर्जी ऐप। आपको या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या फिर आपको एसएमएस पे मैसेज आएगा कि भाई आपका चालान है, और इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें ऐप के ऊपर लिख दिया जाता है कि भाई एम परिवहन करके, या मतलब आपको एक फेक वो बताने के लिए कि आप तैयार हो जाओ कि अच्छा ये ऐप है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें हम चालान पे कर देंगे। तो भाई भूल कर भी आपको वो ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। इनकी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मिलेगी आपको, जो कि एम परिवहन वगैरह है, वहीं से ही डाउनलोड करनी है। आपको कोई भी लिंक या फिर व्हाट्सएप पे कोई एपीके फाइल आ रही है या एसएमएस में कोई फाइल आ रही है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना है। और अगर आपने वो ऐप डाउनलोड कर ली तो आपका सारा डाटा और फोन का सारा कंट्रोल उनके पास चला जाएगा। ये ज्यादातर दिक्कत बुजुर्ग या जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। भाई आपने उनको थोड़ी ये वीडियो शेयर करना और उनको बोलना कि भाई अगर आपको ऐसा कोई एसएमएस आता है, या अगर आप गाड़ी ऑन करते हो, कार ऑन करते हो, बाइक ऑन करते हो, अगर आपको ऐसा कोई एसएमएस आता है तो घर में कोई पढ़े लिखे किसी इंसान को दिखाओ, उसके बाद ही उसको फॉलो करो। और फॉलो भी क्या करना है, उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके चालान की डिटेल निकालो, डायरेक्ट पे कभी भी मत। तो अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हो तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है रेस्क्यू का, गोल्डन आवर्स ऑफ रेस्क्यू। मतलब आपके साथ स्कैम हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको। मतलब आपने कोई ऐप डाउनलोड कर ली या फिर ओटीपी दे दिया या फिर यूपीआई पेमेंट कर दी, तब लास्ट में अब क्या करना है आपको। तो भाई सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए, घबराए, तो आप दूसरी गलती फिर कर बैठोगे। तो पहले दिमाग को बिल्कुल ठंडा, गलती हो गई, जो होना था वो हो गया, बिल्कुल दिमाग को ठंडा। और अब मैं आपको बता रहा हूं अगले नेक्स्ट 30 to 60 मिनट के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसमें आपको क्या क्या कदम उठाने स्कैम होने के बाद। नेट को अपने को बंद कर दो। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ऊटपटांग चीज हो रही है, नेट को भाई बंद कर दो सबसे पहले, या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दो। अगर पेमेंट हो गया है, आपको डाउट लग रहा है कि स्कैम हुआ है, तो भाई अपने बैंक में यूपीआई को या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको ब्लॉक करवा दो, ताकि वो आगे उसमें और रिपीट ट्रांजैक्शन ना कर पाए। अगर कोई ऐप डाउनलोड हो गई है तो भाई अपना डाटा ले लो, थोड़ा बहुत जो भी लिया जाए, और फोन को रीसेट मार दो और फिर अपने पासवर्ड चेंज कर दो। और पासवर्ड भी सिंपल मत रखना, थोड़े अच्छे वाले पासवर्ड रखना, क्योंकि स्कैमर दोबारा भी उस पे अटेम्प्ट कर सकता है। और ये सब करने के बाद लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है,
आपके पैसे कट गए हैं। पहले तो फटाफट फोन को जो भी करना है वो कर दिया, उसके बाद आप 1930 जो साइबर क्राइम का कंप्लेंट नंबर है उस पे कॉल करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कॉल करना उस पे और कंप्लेंट रजिस्टर करना। तो जो अमाउंट आगे जिस अकाउंट में गया है साइबर क्राइम उस अमाउंट को फ्रीज कर देगा, तो आपकी रिकवरी में थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी आपको वो अमाउंट फिर वापस मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, इनका ऑफिशियल पोर्टल है साइबर क्राइम का, तो वहां पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और 1930 पे कॉल करने के बाद भी आपको ऑफिशियल साइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, प्रूफ वगैरह, तो वो भी आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा। तो भाई जिन भाइयों के साथ ई चालान का स्कैम हो चुका है वो कमेंट करना, या फिर जो बच गए स्कैम से वो भी कमेंट करना, और थोड़ा डिटेल में कमेंट करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके आपके कमेंट को पढ़कर। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी भाइयों की हेल्प हो सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप और आपके चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो तो जरूर कर देना।